हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और जैसा कि दोस्तों हम लोग राइट ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर्स देख रहे हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। और इसके पहले यदि पार्ट से आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट से देखिए, जिससे आपको जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ऑडिटिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के थ्रू करवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से, जिसमें 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस तरह से करवाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो को जो है लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख लिए थे, ठीक है, और हम लोग 21 से चल रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है, पूछ रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, उसके बाद इसमें पूछ रहा है धारा, पूछ रहा है कह रहा है में अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निहित हैं। ये क्वेश्चन करवा दिया गया है, लेकिन यदि आप इसे बार बार दोस्तों पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद भी हो जाता है और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है और कंपलसरी है ये। तो 100% समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको जुबान पे याद रहने चाहिए। ऑप्शन दे रहा है धारा 138, धारा 139, धारा 141 या धारा 143। राइट आंसर बताइए। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो व्याख्या हम लोग देख रहे हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 में अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निहित हैं। कंपनी के प्रत्येक अंकेक्षक को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कंपनी की लेखा पुस्तकों तथा प्रमाणकों को देखने का अधिकार है। ठीक है, जो भी कंपनी है और उसके लेखा पुस्तक और जो भी वाउचर्स हैं, ठीक है, उन सबको देखने का जो अधिकार है वो ऑडिटर के पास है। आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है। जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन होंगी उन सबको रिसीव करने का जो राइट्स है वो ऑडिटर के पास होगा। शाखा के कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार, साधारण सभा से संबंधित सूचनाएं पाने का अधिकार, ठीक है, और कानूनी तथा तकनीकी सलाह लेने का भी अधिकार जो है धारा 143 में दिया गया है ऑडिटर्स के लिए। तो धारा 143 यदि आपसे पूछता है और इन सभी ऑप्शन में से कोई एक देता है कि इतना तो देगा ही ऑप्शन में, लेकिन कोई एक ऐसा दे देगा जो नहीं रहेगा, तो इस बात को भी ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से, जो व्याख्या देख रहे हैं इसी से ही घुमाकर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हम लोग जैसा कि इसका जो हम लोग क्वेश्चन था वो देखते हैं। कह रहा कि किसमें जो है अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य निहित है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा धारा 143। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण का जो कार्यक्षेत्र है तय होता है, ठीक, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा, निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा भी आप लोगों ने पहले पार्ट से ही देखा होगा तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। यदि पहले पार्ट से नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट से देख लीजिए। और जो भी ये आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये यहीं से समझ लीजिए कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आने ही चाहिए और इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें बताया गया है जो एक्सप्लेनेशन है, अंकेक्षण का जो कार्यक्षेत्र है वैधानिक अंकेक्षण में, यहाँ पे अंकेक्षण होगा, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा तय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंकेक्षण का जो कार्यक्षेत्र तय होता है वो वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा तय होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अब देख लीजिए, इसके पहले आप लोगों ने कर्तव्य और अधिकार देखे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार, साधारण सभा बुलाने का अधिकार, तीसरा जो दे रहा है साधारण सभा की सूचना प्राप्त करना तथा उसमें उपस्थित होने का अधिकार, साधारण सभा में वक्तव्य देने का अधिकार। अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं व्याख्या। कह रहा है कंपनी अधिनियम 1956 ये उसको समाप्त कर दिया गया है 1956 को, और इसके स्थान पे जो है 2013 को लाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। अंकेक्षण के अधिकार क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 में
दिया गया है क्या, कंपनी के लेखा पुस्तकों तथा प्रमाणकों को देखने का अधिकार, जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं, आवश्यक सूचना स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार, शाखा के कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार, अंकेक्षक को किसी भी साधारण सभा में उपस्थित होने और बोलने सुनने का भी अधिकार होगा, कानूनी तथा तकनीकी सलाह लेने का अधिकार और पारिश्रमिक पाने का अधिकार होगा। अब आपको आंसर बता दीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधारण सभा बुलाने का अधिकार जो है नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक होता है, कंपनी अंकेक्षक होता है अंशधारियों का प्रतिनिधि, कंपनी का कर्मचारी, कंपनी का अधिकारी या एक स्वतंत्र व्यक्ति। तो ये तो इजी क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए। जो कंपनी का अंकेक्षक होगा यानी ऑडिटर होगा, कहाँ से संबंध रखता है, तो कहीं से कंपनी से रिलेटेड वो नहीं रहता है। आपको राइट आंसर हो जाएगा, एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और एक स्वतंत्र व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है कि कंपनी की जो भी लेखा जोखा है उनकी जांच करे, उसकी सही जो भी स्पष्टीकरण है उन सभी पे जांच पड़ताल करने के बाद जो भी परिणाम आ रहे हैं उन सब का रिपोर्ट दें। ठीक है, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। कंपनी अंकेक्षक जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। ठीक, कंपनी अंकेक्षक की एक स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति है। उन्हें या तो कंपनी के निर्देशक मंडल, शेयरधारक, केंद्र सरकार या तदनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब भी कंपनी से रिलेटेड पूछेगा कि कंपनी का शेयरधारक होता है या फिर कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो समझ लीजिएगा कि गलत है, क्योंकि ये अलग से नियुक्त किए जाते हैं ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, तो ऑडिटर जो होता है ऑडिटिंग के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो कंपनी के बारे में जांच पड़ताल करके बताते हैं कि क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या गबन हुआ है, कहाँ त्रुटियां हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है, यानी कि मान लीजिए वो ऑडिटिंग कर रहा है तो कुछ गलती कर दिए या फिर जानबूझ के ऐसी गलतियां कर दे रहा है जिससे कंपनी का जो है स्पष्टीकरण जो है सही नहीं निकल रहा है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा दीवानी लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, आपराधिक लापरवाही के लिए या वित्तीय अनियमितता के लिए। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ भी अनुचित करता है जिसके फलस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती तो वो कर्तव्य भंग के लिए दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, किस चीज के लिए उसे नियुक्त किया गया है वही चीज यदि नहीं करता है, उसमें अनुचितता ला देता है, अपने काम को सही से न करके उसमें उल्टा ही गबन कर देता है, तो क्या हो रहा है, वो अपना कर्तव्य जो है भंग कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य भंग के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022-23 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है पिछले साल यानी कि अभी इसी साल तो एग्ज़ाम हुआ है, तो इस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं और इससे रिलेटेड जो व्याख्या आप देख रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करते रहें। ऑडिटिंग का यानी जो ऑडिटिंग का जो चैप्टर दिया गया है सिलेबस में आपके, ठीक है, वो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, यदि आप पहले पार्ट से वाउचर एंड वेरिफिकेशन जैसा कि था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग था, ठीक है, ये सारी चीज़ें यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया है। उसके बाद आपको ऑडिटिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सिलेबस में जो दिया गया अकाउंट या फिर इनकम टैक्स वो अपना तैयार कर लीजिए, लेकिन ऑडिटिंग जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।